को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। ये एक वार्निंग है जो हर एक उस व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है जो या तो विवाह करने वाला है, विवाह करना चाहता है, या उसके पेरेंट्स उसका बच्चों का विवाह करना चाहते हैं। लेकिन जो भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वो विवाह करना चाहते हैं तो उनको ये पद हमेशा एक वार्निंग की तरह अपने सामने रखना है। यदि परमेश्वर आपके परिवार को नहीं जोड़ता है तब तो आपका जो विवाह है उसमें उसकी उपस्थिति नहीं होगी। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि जहां ज्योति नहीं है वहां पर अंधेरा है, और जहां परमेश्वर नहीं है वहां पर शैतान अपना गढ़ जमा लेता है। इसलिए परमेश्वर किन आंखों से हमें देखता है उसको हमें ध्यान रखना है। हम तो परमेश्वर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो रोशनी है वो हमारे को जीवन को देखने का एक अवसर देती है। जब परमेश्वर आपके विवाह में मौजूद थे तो याद रखिए कि वो हमेशा आपके जीवन उपरांत आपके साथ रहेंगे। इसलिए सबोपदेशक का लिखने वाला कहता है उसके 4 अध्याय के 12वें पद में, जो डोरी 3 धागों से बंधी हो वो जल्दी नहीं टूटती। यानी परमेश्वर आपके विवाह में उपस्थित है तो ये तीसरी डोरी परमेश्वर है। लेकिन यदि परमेश्वर आपके विवाह में उपस्थित नहीं है तो याद रखिए कि आपका विवाह बहुत कमज़ोर है, क्योंकि विवाह के उपरांत जितने भी लोग हैं, विवाह के अंदर जो लोगों को आपने आमंत्रित किया है वो सब आपको छोड़कर चले जाएंगे। एक परमेश्वर है जो हमेशा आपके साथ बना रहता है, जो विवाह के उपरांत भी आपके पूरे जीवन के अंदर हमेशा बना रहेगा। तो ये जो तीसरी डोरी है उसकी उपस्थिति आपके विवाह को बांधे रखने के लिए बहुत आवश्यक है। शैतान जो है वो हमेशा इस बात का प्रयास करता है कि लोगों का विवाह जो है वो टूट जाए। लेकिन मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शैतान सबसे ज्यादा विवाह के संबंध में किस पर अटैक करता है। विवाह के मामले में पुरुष को सबसे ज्यादा अटैक शैतान करता है, और वो जो एक भावना है पुरुष को स्त्री के प्रति, उसको पाने की इच्छा रखता है, वो भावना कई बार शैतान इतनी बढ़ा देता है कि पुरुष जो हैं वो अपनी पत्नियों को छोड़ने का विचार करने लगते हैं। भले ही आप छोड़ें या ना छोड़ें वो एक अलग विषय है, लेकिन आपके मन में पत्नी को छोड़ने का विचार कभी ना कभी पर शैतान डालता है। तो मुझे और आप ये देखना है कि जो पुरुष परमेश्वर की संगति में नहीं रहते हैं वो इस विचार को आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन जो पुरुष परमेश्वर की संगति में रहते हैं वो वचन के द्वारा आशीषित होते हैं, प्रभावित होते हैं, और ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जिस तरह हमें शिक्षा देता है उसमें कहीं गुंजाइश नहीं है कि एक पुरुष अपनी पत्नी, जो विवाहिता पत्नी है, उसको छोड़ दे। क्योंकि हर पुरुष ये बात को जानता है कि मेरे विवाह के समय मैंने और मेरी पत्नी ने परमेश्वर की वेदी के सामने वादे किए हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और मेरी पत्नी के विवाह के समय रही है। तो ये जो यहूदी लोग थे, जिस समय यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उस समय यहूदी थे, और यीशु मसीह भी यहूदी थे, उसके चेले भी यहूदी थे। तो उनके बीच के अंदर मैरिज को, डाइवोर्स को और रीमैरिज को लेकर के 2 तरह की शिक्षाएं थी, विशेषकर डाइवोर्स को लेकर के और रीमैरिज को लेकर। और ये जो उनकी महासभा होती है, ये उसके अंदर ये लोग व्यवस्था की चर्चा करा करते थे, और व्यवस्था के जानकार जो लोग थे वो इसको एक्सप्लेन किया करते थे। तो ये बात यीशु मसीह के संसार में आने से करीब 100 वर्ष पूर्व की बात है कि 2 जूइश स्कॉलर्स थे जो महासभा के भी सदस्य थे। उनका नाम था, एक का नाम था हिलेल
और दूसरे का नाम था शम्माई। तो ये दोनों जो हैं, इन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया, देखिए एक तो व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, वो तो परमेश्वर की ओर से थी। फिर कुछ जो ये जो इनके शास्त्री थे, जो महायाजक थे, याजक थे, उन लोगों ने भी अपने तरीके से बहुत सारी शिक्षाओं को जोड़ लिया था, और वो उसको भी ये कह के लोगों को सिखाते थे कि ये भी व्यवस्था का हिस्सा है। तो इससे बड़ा कंफ्यूजन था। तो जो यहूदी लोग थे उनके बीच में ये दो जो हैं वो चला करती थी शिक्षाएं, डाइवोर्स और रीमैरिज को लेकर के। इसीलिए इसे हिलेल और शम्माई डिस्प्यूट के नाम से जाना जाता है। अब फरीसी क्योंकि व्यवस्था के जानकार थे और उसे लागू करवाने की उनके अंदर रुचि रहती थी, तो उन्होंने एक बार यीशु मसीह के पास आकर उससे ये प्रश्न किया। बाइबल तो ये बताती है कि वो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे कि देखें ये किस सिद्धांत को जो है वो बहुत महत्व देता है। तो यहाँ से आज की हमारी बाइबल स्टडी शुरू होती है। अगर आप मरकुस का 10वां अध्याय निकाल लीजिए, 2 पद से 12 पद तक हम इस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ 2 मत हैं। हिलेल मत मानने वालों का ये मत था कि कोई भी यहूदी पुरुष अपनी पत्नी को किसी भी कारण से त्याग सकता है, यानी डाइवोर्स दे सकता है। या मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि संबंध विच्छेद करना उसको डाइवोर्स कहते हैं। त्याग देना, छोड़ देना होता है, उसमें रिकंसिलेशन की और वापस लौटने की गुंजाइश होती है। लेकिन मुझे और आपको यहां पर देखना है कि ये लोग संबंध विच्छेद की बात कर रहे हैं, डाइवोर्स की बात कर रहे हैं। ये लोग क्या चीज लिखी है, 19 मत्ती का 19वां अध्याय उसके 3रे पद में ये बात लिखी है। एक और बात देखिए, फरीसियों ने यही पूछा था यीशु मसीह से, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? यानी वो ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कौन सी वाली जो थ्योरी है उसको अप्रूव करते हैं। इसलिए वो ये पूछना चाह रहे हैं फरीसी कि किसी भी कारण से कोई भी बात हो, क्या पुरुष को यह अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे? लेकिन जो शम्माई वाले मत के लोग थे, जो उस डॉक्ट्रिन पे चलते थे, उन लोगों का मानना था कि सिर्फ एडल्ट्री जो है, व्यभिचार जो है, लुचपन की वजह से यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ता है तो उसका अधिकार है। और फिर इसके पीछे एक भावना और छुपी थी, वो थी रीमैरिज की, कि अगर हम अपनी पत्नी को किसी भी वजह से छोड़ देते हैं तो दोबारा शादी करने का हमें अधिकार है। तो ये प्रथा जो थी वो इस्राएल के अंदर कई दिनों से चली आ रही थी, और बिना किसी हील हुज्जत के, कहते हैं ना कि सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक हमारे लिए लॉ बन गया। कई बार होता है हमारी मंडलियों के अंदर भी कोई बात को सब लोग मिलकर के स्वीकार कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि ये नियम है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन क्योंकि सबने उसको मान लिया है, तो उस समय जितने भी इस्राएली थे, यहूदी लोग थे, उन लोगों ने इन प्रथाओं को स्वीकार कर लिया था। मगर यहाँ जो सवाल यहूदियों ने, फरीसियों ने यीशु मसीह से किया है, वो रीमैरिज का सवाल नहीं है। उन्होंने सवाल किया था मरकुस 10:2 के अंदर कि क्या किसी भी कारण से पुरुष अपनी पत्नी को त्याग सकता है? क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? इस सवाल के जरिए मैंने आपको बताया ना कि फरीसी यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं और ये दिखना चाहते हैं कि वो किस मान्यता को, किस मत को मान्यता देता। 2 तरह के लोग वहां हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया, उनकी व्यवस्था में से ही उसने उनसे सवाल करके उनसे पूछने की कोशिश करी कि तुम क्या जानते हो व्यवस्था के बारे में। यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने अपनी सफाई देते हुए क्या कहा था कि मूसा ने हमें मतलब डाइवोर्स लेटर लिखकर पत्नी को त्यागने की आज्ञा दी। अब अगर आप हिंदी की बाइबल पढ़ते हो तो कई बार हम ट्रांसलेशंस की वजह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो वर्ड हिंदी में आया है आज्ञा, ये इंग्लिश में नहीं है। आज्ञा का तो मतलब ऑर्डर हो गया एक तरह से। खुदा ऑर्डर देता था कि ये मेरे नियम है, ये आपको मानने हैं। लेकिन जो बात वहां पर लिखी हुई है इंग्लिश की
बाइबल के अंदर वहां जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया वो आज्ञा नहीं है, ऑर्डर नहीं है, वो या लॉ नहीं है, वो है परमिशन। तो जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने ये पूछा था कि मूसा ने तुम्हें क्या किस बात की परमिशन दी है। तो परमिशन एक अलग चीज है और लॉ एक अलग चीज है। अब यहां पर जो बात यीशु मसीह ने उनसे पूछी कि तुम्हें डाइवोर्स के संबंध में क्या बात की परमिशन मूसा ने दी है, तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे को तो अगर हम लिख के दे दें, मूसा कहते हैं कि अगर आपको अपनी पत्नी पसंद नहीं है तो आप सिर्फ लिख कर दे दीजिए उसको कि मैं तुझे डाइवोर्स दे रहा हूं, तो वो मान्य होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें यह परमिशन दी गई। उसने आज्ञा नहीं दी कि तुम छोड़ दो अपनी पत्नी को, मूसा ने आज्ञा नहीं दी है, उसने परमिशन दी है। उसने कहा है कि आप छोड़ सकते हो, लेकिन त्याग पत्र देकर ही आप उसको छोड़ सकते हो। लेकिन यहां पर जो मैं और आप जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो है मरकुस का 10वां अध्याय उसके 11 और 12 पद के अंदर लिखा है कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करता है तो वो उसके साथ एक तन होता है। यानी आप पहली पत्नी के बाद दूसरे से विवाह करना, उसके साथ एक तन होना भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। इसी तरह यदि पत्नी भी पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करती है तो उसके साथ वो एक तन होती है, तो ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। यीशु मसीह ने जो फरीसियों से जो मूसा की व्यवस्था के बारे में पूछा था, उसके बारे में एक और बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप बाइबल की स्टडी करते हो तो व्यवस्था विवरण उसका 24वां अध्याय और उसके 1 से 4 पद के अंदर ये बात लिखी हुई है। व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय और उसके 1 से 4 में कुछ व्यवस्था की बातें लिखी हैं। मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे। यानी फॉर्निकेशन, एडल्ट्री के लिए यहां पर फोकस किया गया कि अगर लज्जा की कोई बात हो तो उसको वो डाइवोर्स देके अपने घर से निकाल दे, और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वह दूसरे पुरुष की हो सकती है। वो रीमैरिज के बारे में उन्होंने उनको, परंतु यदि वो उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वो दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया था उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपने पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। अब देखिए इसके अंदर जो व्यवस्था कह रही है कि अगर एक पति ने अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे दिया, वो उससे अलग होकर रह रही है, और अगर वो दूसरे से विवाह कर लेती है तो उसके और सेकंड हस्बैंड के बीच में जो रिलेशंस होंगे, इंटीमेट रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, उसकी वजह से वो अशुद्ध ठहराई गई। इसलिए यदि उसका सेकंड हस्बैंड भी उसको छोड़ देता है या उसकी डेथ हो जाती है, तब भी उसका फर्स्ट हस्बैंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अशुद्ध कहलाएगी। यहां पर पौलुस इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर पति पत्नी में किसी बात की अनबन है तो अलग अलग रहें, विवाह ना करें, क्योंकि वापस लौटने का आपको एक रास्ता मिलता है कि आप वापस आ सकते हो, वापस रिकंसिलेशन कर सकते हो, आप दोबारा मिल सकते हो। तो यहां पर आपके लिए ये गुंजाइश है। लेकिन यदि आप डाइवोर्स दे देते हो तो रिकंसिलेशन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने जो बात कही है उस पर मुझे और आपको फोकस करना चाहिए।
यीशु मसीह हमें बहुत सारी बातों के लिए एकदम स्पष्ट तरीके से देते हैं। हालांकि पौलुस ने भी इस फॉर्निकेशन को, इस एडल्ट्री को एक्सप्लेन किया है। अगर आप गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 19वां पद पढ़ोगे तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, इन कामों की अनुमति परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए 21वें पद में, गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय 21 पद में पौलुस कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि ये काम वही कर सकते हैं जो यीशु मसीह से दूर हैं, जो यीशु मसीह के साथ एकता ही में नहीं है, जो बॉर्न अगेन नहीं। मूसा ने स्पष्ट तौर से इस बात को परमिशन के रूप में दिया है कि अगर एक स्त्री लुचपन में पाई जाए, फॉर्निकेशन में पाई जाए, एडल्ट्री में पाई जाए, तो पति उसे त्याग दे सकता है, चाहे वो दूसरे पुरुष के साथ भी शादी कर सकती है, क्योंकि उनके वहां पर दोबारा विवाह करना परमेश्वर की नजर में बहुत घृणित कार्य होता था। तो पाप में गिरने के समान इसको माना गया है कि अगर आप दोबारा विवाह करते हो तो आप पाप में गिरते हो। यही बात व्यवस्था 24:2 के अंदर कही है। लेकिन महिलाओं के प्रति इस्राएलियों के इस व्यवहार और इस मन की कठोरता के कारण के ये जो इस्राएली पुरुष थे, ये किसी भी बात पे, कोई भी बात के ऊपर अपनी पत्नियों को त्याग देते थे। तो यहाँ पर महिलाओं का जो जीवन था वो बेहद कठिन हो जाता। जब उस समय महिलाएं जॉब नहीं करती, काम नहीं करती, घर से बाहर नहीं निकलती, अगर किसी पुरुष ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया तो वो वाइफ जाएगी कहाँ पर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने होती थी, उसको खाने की के लिए जगह नहीं, उसको सोने की जगह नहीं, उसको कपड़े पहनने की जगह नहीं, कोई भी जो है वो परिस्थितियां उसके लिए विकट होती थी। तो यहाँ पर मूसा की जो अनुमति है वो परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर ने सृष्टि के समय स्त्री और पुरुष को दी थी, कि वो पुरुष जो है स्त्री को त्याग दे या स्त्री पुरुष को त्याग दे। इसीलिए उस समय री मैरिज की कंसेंट जो है उसको मान लिया गया कि हम दूसरे विवाह भी कर सकते हैं, क्योंकि एक पत्नी जिसको एक पति ने छोड़ दिया है वो कहाँ जाएगी अपनी लिवलीहुड के लिए? तो अगर वो चाहे तो दूसरी वेडिंग कर सकती है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती के 19 अध्याय के 8वें पद में यीशु मसीह ने कहा है, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु प्रारंभ में ऐसा नहीं था। यानी यीशु मसीह उस बात पर फोकस करते हैं कि परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को एक साथ रहने के लिए बनाया, उनको एक परिवार के रूप में बनाया, उनको अलग होने के लिए नहीं बनाया। लेकिन जब आपके बीच में परमेश्वर नहीं होता है और शैतान आ जाता है तो वो जो है वो आपको अलग करने की पूरी कोशिश करता है। तो यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें पत्नी को छोड़ देने की परमिशन मूसा ने दी है। लेकिन याद रखो कि शुरू में जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी तब ऐसा नहीं था। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर के विचार हमारे सामने आते हैं। आप जानते हैं मलाकी जो थे वो एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे, और ये ओल्ड टेस्टमेंट में सबसे आखिर में जाकर के परमेश्वर ने अपने मन के विचारों को इनके सामने उजागर किया है। और ये जो मलाकी की पुस्तक है इसका फोकस मेनली याजकों पर है। और मैं और आप, पुराने नियम के हिसाब से तो याजक अलग लोग होते थे जिनको परमेश्वर चुनता था, लेकिन नए जो वाचा है उसके अनुसार परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सबको याजक की पदवी देता है। हम कहते हैं हम याजकों का समाज हैं, चुनी हुई परमेश्वर की प्रजा है। तो जो नियम याजकों पे ओल्ड टेस्टमेंट में लग रहे हैं वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी आते हैं। यहाँ पर अब मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय खोलिए और यहाँ पर मैं और आप 13वें पद से देखते हैं। तो यहाँ पर वो जो मलाकी जो फोकस करके कह रहे हैं बेसिकली वो याजकों से कह रहे हैं, फिर तुमने यह दूसरा काम किया है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है। अब ये क्या चीज है? यहां पर जो बात लिखी है वो परमेश्वर याजकों से कह रहा है कि तुमने
एक ऐसा गलत काम किया है कि तुमने अपनी स्त्रियों को, अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, त्याग दिया है, और अब उनके सामने जो संकट खड़ा हुआ है अपने जीवन को लेकर, इसलिए वो मेरी वेदी के सामने आकर रोती हैं, आंसुओं से मेरी वेदी को भिगोती हैं, आहें भर भर के वो रोती हैं, हे प्रभु हम कहाँ जाएं, हमारा क्या होगा। तो परमेश्वर के सामने सिर्फ याजकों की प्रार्थना ही नहीं जाती है, परमेश्वर के सामने उन महिलाओं की प्रार्थना भी जाती है जिनको उनके पतियों ने त्याग दिया है, कोई भी कारण रहा हो। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहां तक कि वो तुम्हारी भेंटों की ओर दृष्टि तक नहीं करता और न प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम जो भी भेंटें लेके आते हो ना याजकों मेरे पास, या मैं और आप जो विश्वासी, हम अगर परमेश्वर के मंदिर में जाएं और कोई भी भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर हमसे कभी प्रसन्न नहीं होगा यदि हमने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया है। यहां पर एक सवाल किया है याजकों ने मलाकी से कि ऐसा क्यों है कि परमेश्वर हमारी भेंटों को स्वीकार नहीं करता है। 14वें पद में कहा है, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। यहां पर स्पष्ट तौर से जो बात कही है मलाकी ने याजकों से कि याद करो यहोवा तुम्हारे और तुम्हारे उस जीवन संगनी के और तुम्हारी ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था जिसका तुमने विश्वासघात किया है। लेकिन यहां जो एक स्पेशल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये लिखा है वहां पर तुम्हारे तेरी उस जवानी की संगनी, यानी इसका क्या मतलब है जवानी की संगनी? इसका मतलब है कि विवाह हुए काफी वर्ष हो गए हैं और अब वो पत्नी वो स्त्री जिसको आपने जवानी के समय में एक पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, अब न तो उसके अंदर वो खूबसूरती पाई जाती है, न उसके अंदर वो चार्म पाया जाता है, न उसकी बातें तुम्हें अच्छी लग रही है। तो अब तुम एक रास्ता निकाल रहे हो कि तुम दूसरा विवाह करो किसी जवान स्त्री के साथ जो खूबसूरत हो, दिखने में सुंदर हो, तुम्हारे मन को अच्छी लगती हो। तुम ये बहाना ढूंढ रहे हो कि हम किस तरीके से अपनी पत्नी को त्याग दें। ये जो बात परमेश्वर का भविष्य वक्ता मलाकी उनसे कहता है कि ये याद रखना कि तुम अपनी ब्याही हुई स्त्री के साथ जब परमेश्वर की वेदी के सामने खड़े हुए थे तो परमेश्वर उसका साक्षी हुआ था जिसका तुमने विश्वासघात किया है। तुम विवाह को विच्छेद कर रहे हो, तुम छोड़ रहे हो विवाह को, तुम डाइवोर्स दे रहे हो। तुमने दे दिया है डाइवोर्स या तुम देने की प्रक्रिया में हो, तो याद रखना कि परमेश्वर तुम्हारे इस कृत्य का, जिसको तो स्त्री त्याग कहा गया है, जिसको स्त्री को डाइवोर्स देना कहा गया है, ये विश्वासघात की श्रेणी में आता है। क्योंकि जब आप उसको छोड़ के दूसरा से विवाह करते हो तो आप उस पत्नी के प्रति व्यभिचार करते हो, यानी व्यभिचार परमेश्वर की सृष्टि में होता है। इसलिए वो ये कहते हैं क्या 15वें पद में, दूसरा मलाकी 15 पद में, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं। इसलिए मुझे और आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो बात कई बार ये बात बुजुर्ग लोग कह देते हैं कि शादी के संबंध तो हैं वो स्वर्ग में बनाए जाते हैंगे। हम तो शादी जो है वो संसार में होती है लेकिन रिश्ते तो स्वर्ग में बनते हैं। परमेश्वर ने आपके लिए जिस पत्नी को चुना है वो परमेश्वर की ओर से है और उसने वो आत्मा उसके शरीर में डालकर आपके एक संगनी के रूप में, एक सहायक के रूप में आपको दी है। तो याद रखिए कि जो स्त्री आपके साथ विवाह में आई है उसके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से बनाई हुई वो आत्मा है जो परमेश्वर ने आपके लिए सही ठहराई है। इसलिए जब आप उसको छोड़ते हो तो आप परमेश्वर की उस स्पिरिट को रिजेक्ट करते हो। आगे क्या लिखा है वो, और एक ही को क्यों बनाया? परमेश्वर ने बहुत सारी तो आत्माएं आपके लिए नहीं बनाई, ये पुरुषों के लिए लिखा है। आप आज एक से विवाह करते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर दूसरे से विवाह करते हो, फिर छोड़ देते हो। तो क्या कोई परमेश्वर ने आपके लिए कई आत्माओं को बनाया है कि वो स्त्री के रूप में शरीर धारण करके आपके पास आए? नहीं,
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मलाकी इस बात के अंदर बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहते हैं, मलाकी का अध्याय दूसरे अध्याय के 15वें पद में, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं, और एक ही को क्यों बनाया? ये भी वो एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। परमेश्वर ने एक स्त्री और एक पुरुष को विवाह में अपनी वेदी के सामने इसलिए आशीषित किया है कि वो एक गॉडली नस्ल को आगे जन्म दें। परमेश्वर के सामने परमेश्वर की छवि, उसके स्वरूप के अंदर संतान उत्पन्न हो और परमेश्वर के सामने मनुष्य का वंश हमेशा खड़ा रहे। यहाँ पर वो कहते हैं, मलाकी कहते हैं कि इसलिए कि परमेश्वर के योग्य संतान चाहता, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। बिल्कुल स्पष्ट तौर से ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर ने अपने दास, अपने भविष्यवक्ता मलाकी के द्वारा उस समय के याजकों को और मुझे और आपको स्पष्ट तौर से कह दिया है कि याद रखना, कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। 16वें पद के अंदर क्या कहता है वो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई शब्द आपको ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। और एक और भी इंपॉर्टेंट बात वो कहता है, परमेश्वर और किससे नाराज और घृणा करता है? उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो पुरुष अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, जो पुरुष अपनी पत्नी पर वॉयलेंस करता है, उसको परेशान करता है, उसको सताता है, उसको पीटता है, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात है ना, ये यहां पर परमेश्वर कहता है कि जो पुरुष अपनी पत्नी पर हाथ उठाकर उसको प्रताड़ित करता है। कई बार हम हाथ उठाते नहीं हैं, लेकिन हमारे शब्दों से, हमारी भाषा से हम पत्नी को प्रताड़ित करते हैं। तो जो पुरुष अपने हाथ उठाकर पत्नी को मारता पीटता है, या जो पुरुष अपने पत्नी को अपने मुंह के शब्दों के बाणों से उसके हृदय को छेदता है, उसको सताता, परेशान करता है, उसको से के लिए भी परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे से घृणा करता हूं, मैं तुम्हारी कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता। और यही बात जो है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस ने भी इस बात को कहा है और पतरस ने भी इस बात को कहा है, और बाइबल के अंदर हर जगह इस बात को लिखा गया है कि परमेश्वर जो है वो पसंद नहीं करते हैं कि उसके परिवारों में डाइवोर्स जैसी कोई चीज भी आ जाए। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिएगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये बात को समझा देते हैं कि कोई भी पुरुष कभी भी अपनी पत्नी को ना छोड़े, क्योंकि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। और ये जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है, ये जो वस्त्र को ढांपना है ना, ओल्ड टेस्टमेंट में आप देखें कि ये उनकी एक प्रक्रिया हुआ करती थी। आज भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनमें पुरुष जो है वो एक ओढ़नी जो है वो अपने पत्नी को उड़ा देता है। ये उसकी तरफ से एक एश्योरेंस होता है कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। ये ओढ़नी जो है वो आज भी कई ऐसे विवाह की प्रक्रियाएं हैं जिसमें एक पुरुष अपने स्त्री को ओढ़नी उड़ा करके उसको ये अश्योर करता है कि आगे से तेरी सब चीज़ों की ज़रूरतें मैं पूरी करूंगा, उसके अलावा मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। तो ओढ़नी प्रोटेक्शन की जगह अगर आप ही उसके साथ वायलेंस में आ जाते हो तो ये परमेश्वर की उस इच्छा के तुरंत पूरी विपरीत है, जिसमें प्रभु ने कहा है कि मैंने हवा को आदम के शरीर से बनाया है। और यस, पौलुस भी कहते हैं कि कोई अपने शरीर से बैर नहीं रखता बल्कि उसे पालता पोसता है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को, जिसको हम एक शरीर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उसको ही प्रताड़ित करते हैं, उसके खिलाफ वायलेंस होता है, उसी को मारते पीटते हैं। तो क्या कोई पुरुष अपने शरीर को दंड दे सकता है? क्या कोई पुरुष अपने शरीर को मार पीट सकता है? इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने
स्त्री तुझे एक सहायक के रूप में दिए, एक हेल्पर के रूप में दिए, क्योंकि तू बिना स्त्री के अपने जीवन की धारा में चल नहीं सकता, तुझे आवश्यकता है सहायता की। तो मैं इस स्त्री को बनाकर तुझे एक हेल्पर, एक मददगार के रूप में दिया है, और तू उसके साथ वायलेंस करता है तो परमेश्वर इससे बहुत नाराज होते हैं। तो हम यहां पर इस बात को देखेंगे कि इस बाइबल की अंतिम पुस्तक में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया कि जो भी वचन के पीछे चलने वाले लोग हैं वो किसी भी परिस्थिति में स्त्री को त्यागने की परमिशन नहीं उनको दी गई है, यानी डाइवर्स करने की परमिशन यहां तक नहीं की। अब जब फरीसियों ने आकर उससे पूछा, तब भी यीशु मसीह ने उनकी परंपराओं और व्यवस्थाओं को उन्हें समझाया, लेकिन जो उदाहरण यीशु मसीह ने दिया है व्यभिचार का, कई बार जो है लोग बाग जो हैं ये सवाल करते हैं कि मत्ती के 19वें अध्याय के 9वें पद के अंदर तो यीशु मसीह ने कुछ अजीब सी बात कही है कि दरअसल क्या है कि हम एक शब्द को पकड़ लेते हैं, हमारी जो वोकेबलरी है या हमारा जो ज्ञान है, सांसारिक भाषा का ज्ञान है, उस भाषा की ज्ञान की वजह से भी कई बार हम परमेश्वर के वचन को समझने में नाकामयाब रहते हैं। देखिए मत्ती का 19वां अध्याय उसके 9 पद के अंदर जो बात लिखी है, इससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। तो यहाँ इसका ये मतलब नहीं है ये यीशु मसीह ने आपको परमिशन दे दी कि अगर एडल्ट्री में आपकी वाइफ है तो आप उसको छोड़ सकते हो, मैं परमिशन देता हूँ। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा बिल्कुल मत समझना, क्योंकि अगर आप लूका का 16वां अध्याय उसके 18वें पद को पढ़ते हो तो आप देखिए वहां आपको क्या मिलता है लिखा हुआ, बिल्कुल स्पष्ट तौर से मैं बता रहा हूं। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर, यहां पर लूका 16:18 को देखिए, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचार। यहां यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी को त्यागते हो तो मेरे लिए तो ये अपने आप के लिए व्यभिचार की श्रेणी में, क्योंकि आप उसको एक गड्ढे में डालते हो। प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी परिस्थिति के अंदर आपको ये परमिशन नहीं दी है कि आप अपनी पत्नी को त्याग दो। बाइबल का परमेश्वर कहीं पर भी इस बात की इच्छा प्रकट नहीं करता है। यीशु मसीह, परमेश्वर और पवित्र आत्मा ये स्त्री त्याग के लिए कभी नहीं कहते हैं कि आप डाइवोर्स दो। देखिए ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने इस्राएल जाति को अपनी स्त्री कहा है, और वो इस्राएली लोग कई बार परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे चले जाते हैं। यानी पति को छोड़कर जब आप किसी दूसरे देवता के साथ रिलेशन डेवलप कर लेते हो दूसरे, तो ये भी फॉर्निकेशन में आता है, ये भी पति को छोड़ने में आता है, ये भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। इसीलिए ओल्ड टेस्टमेंट में कई बार परमेश्वर ने इस्राएल जाति को व्यभिचारिणी कह करके बुलाया, लेकिन आप पूरे उसके अंदर देख लीजिए परमेश्वर ने कभी उसको त्यागा नहीं, उसको डाइवर्स नहीं दिया, हमेशा परमेश्वर ने उसको वापस लौटने का मौका दिया। इस्राएली जाति ने परमेश्वर के खिलाफ कितने पाप किए, व्यभिचार का पाप किया कि उसको छोड़ के वो दूसरे पति के पास चले गए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अपनी पत्नी करके वापस स्वीकार कर दूं। परमेश्वर ने आज भी इस्राएल कौम को नहीं छोड़ा है, वो आज भी जो लोग यहूदी लोग हैं उनको परमेश्वर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। और यहां पर जब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, कलीसिया को यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है। और देख लीजिए हम में से बहुत सारे लोग जो कलीसिया के हिस्सा हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे देवताओं के पास चले जाते हैं, पूजा स्थल पे चले जाते हैं, बहुत से दूसरे देवताओं की मन्नतें मांग लेते हैं, बहुत से मज़ारों पे चले जाते हैं। ये फॉर्निकेशन ही है, ये एडल्ट्री है कि आप यीशु मसीह को छोड़ करके वहाँ चले जाओ। लेकिन हमेशा यीशु मसीह ने
वापस लौटने और पश्चाताप के लिए आपको मौका दिया है कि आप पश्चाताप करें और वापस यीशु मसीह के पास आ जाएं। और यीशु मसीह तो यहाँ तक लिबरल हैं कि जब एक स्त्री को जिसने व्यभिचार किया था उसको पकड़ करके यहूदी लोग लाए थे, फरीसी लोग, कि तू इसके बारे में क्या कहता है, तो आप उस घटना को जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। और जब सब चले गए तो यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहा था कि फिर पाप मत करना, मैं तुझे क्षमा करता हूं। एक व्यभिचारिणी को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो डाइवर्स है, जो त्याग है, उसको प्रभु यीशु मसीह कभी अप्रूव नहीं करते हैं। ये आपके और जैसे बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये समझ ले कि यीशु मसीह ने मत्ती 19:9 के अंदर हमें परमिशन दे दी है कि अगर हमारी वाइफ जो है वो कोई एडल्ट्री करती है या किसी दूसरे पुरुष से संबंध रखती है तो मैं उसे त्याग सकता हूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपको कहते हैं यदि तुम मेरा जैसा चरित्र रहता हो, मेरा जैसा प्रेम रखते हो, तो मैं हर उस विश्वासी को, हर उस व्यक्ति को जो मुझे छोड़ करके दूसरे देवता के पास चला भी गया है, उसको लौटने के लिए, उसको क्षमा करने के लिए, उसको पश्चाताप करने के लिए मैं मौका देता हूं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपका जीवन साथी आपको त्यागना चाहता है, चाहे आपका जीवन साथी व्यभिचार में भी फंसा हो, तो मैं सब पुरुषों से और सब स्त्रियों से यही बात कहता हूं, अगर आपका जीवन साथी किसी भी कंडीशन में है, चाहे वो एडल्ट्री में भी लिप्त हो, तब भी आप उसको सुधरने का और उसको वापस आने का मौका दो। क्योंकि यदि आप यीशु मसीह आपके मन में हैं तो आपके मन में क्षमा की भावना होगी, और यदि आपके अंदर यीशु मसीह है तो आपके पास प्रेम ही प्रेम होगा। लेकिन यदि आपकी पत्नी आती है, वो आपसे क्षमा चाहती है, तो आप उसको वापस स्वीकार करो। लेकिन अगर वो अलग रहती है, जैसे पुराने समय के अंदर प्रथम कलीसियाओं के अंदर पौलुस ने पहली कुरिन्थियों के अंदर ये शिक्षा दी है कि यदि एक पति जो है वो तो विश्वासी है लेकिन पत्नी प्रभु पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन वो पति के साथ रहना चाहती है, तो उसको ना त्यागे, ना छोड़े, ना डाइवोर्स दे। लेकिन अगर यदि पत्नी विश्वासी है और पति विश्वासी नहीं है लेकिन वो साथ रहना चाहता है, तो वो उसको ना त्यागे, ना छोड़े। यानी कहने की बात यह है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये जो संबंध है उसको छोड़ने और त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिकंसिलिएशन का हमेशा मौका है। पौलुस कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है, वो जो कुरिन्थियों को कहा है उसने कि तुम अलग अलग रहो, तो अलग अलग रहो, लेकिन विवाह मत करना, बिना विवाह करे रहो, ताकि यदि तुम वापस मेल करना चाहो, वापस लौटना चाहो, तो तुम्हारे लिए रास्ते बंद ना हो। लेकिन अगर आप एक बार डाइवोर्स दे देते हो, लीगली सेपरेट हो जाते हो, तो ये परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देते हैं। क्योंकि परमेश्वर की नज़र में हम सब, पुराने नियम में इस्राएली जाति परमेश्वर की पत्नी थी और नए नियम में कलीसिया यीशु मसीह की पत्नी है। और ये दोनों बाइबल के अंदर मेरे और आपके सामने ये बात के लिए हमें उत्साहित करते हैं, कैसे भी परिस्थितियां हों, लेकिन हमें अपनी पत्नियों को त्यागना नहीं चाहिए। और यीशु मसीह जिस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे, उसमें लड़कियों के माता पिता और लड़कों के माता पिता भी शामिल हैं। अक्सर आजकल देखा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो भी बढ़ चढ़ करके बच्चों के डाइवोर्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। अगर तेरे बेटी तेरे पति के साथ तेरी नहीं बन रही है ना, तो डाइवोर्स दे दे, वो एनकरेज करते हैं। जबकि उनका काम है कि वो अपने बच्चों के परिवार को बिखरने से बचाएं, शैतान को उनको तोड़ने में लगा हुआ है। अगर माता पिता भी अपने बच्चों को प्रोवोक करते हैं या उत्साहित करते हैं या मार्गदर्शन देते हैं कि हाँ डाइवोर्स इज राइट, वो भी शैतान का काम कर रहे हैं और इसका दंड उन माता पिता को जरूर मिलेगा। ये बात आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये बात यीशु मसीह ने कही है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। और जो पति पत्नी
ये बात सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ना तो कोई पुरुष और स्त्री आपको अलग करे और न ही आप कभी अलग होने का विचार करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको डाइवर्स की परमिशन नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता।